जय श्री सीताराम। 28 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। देखें, एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि माह दिसंबर का पहला सप्ताह, हालांकि शुरुआती 4 ही दिन है, लेकिन सप्ताह की शुरुआत तो हो गई, आधे से ज्यादा सप्ताह की शुरुआत हो गई। तो माह दिसंबर का पहला सप्ताह या पहले 4 दिन और माह नवंबर से निकलने वाला दिसंबर को जोड़ने वाला ये संधि काल, क्योंकि संधि काल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आज के समय में। पहले के समय में महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन देश काल परिस्थितियों के आधार पर ये महीने के संधि काल, वर्ष के संधि काल या फाइनेंशियल ईयर के मार्च अप्रैल वाले संधि काल आजकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं नौकरी स्विच करने के लिए। नौकरी कोई एकदम से, अधिकतर ऐसा होता है ना कि सैलरी लेकर के ही कोई नौकरी छोड़ता है, तो ये संधि काल में ही होती है ये सब चीजें, है ना। तो ये पीरियड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा और कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं। इस बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से समझाने जा रहा हूं, जैसा हमेशा आपको समझाता हूं। लेकिन हमेशा की तरह एक बात, जो यदि आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको ये बात पता है, फिर भी इस बात को दोहरा लीजिए। यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप अंधविश्वास में ना पड़े। वो बात यह है कि आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, इन्हें आप सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर ही माने। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। और यदि सिर्फ ग्रहों की गोचरों की गणनाओं पर, देखें, यदि आपके बारे में कोई एग्जैक्ट, कोई सटीक जानकारी चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, संक्षेप में कहें तो देखें, आपकी जन्म कुंडली, आपकी 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 दशमांश, नवमास, सप्तविशांश, कविदांश, नक्षत्र, दशाएं, अंतरदशाएं, गोचर भी आएंगे उसमें। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं तो सिर्फ गोचरों की बात करते हैं। और किस आधार पर बात करते हैं? तो आपकी राशि के आधार पर बात करते हैं। अब राशियां भी कई प्रकार की होती है, चंद्र राशि, लग्न राशि, सूर्य राशि, वेस्टर्न कल्चर सन राशि के हिसाब से एक एक महीने का दिया जाता है। तो वहां पर सूर्य राशि जो है, सन साइन चलता है। तो मैं जो राशिफल आपको बताता हूं ये मून साइन या फिर चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं। क्यों? मेरे मन से नहीं बताता हूं। उसकी वजह यह है कि वैदिक ज्योतिष में यह आज्ञा है कि यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही हैं, बहुत सारे लोगों के लिए की जा रही हैं, तो चंद्र कुंडली से की जाए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को लग्न मान करके बनाई जाती है। इस वजह से मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे जो भी राशिफल आप जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ये चीज, ये बात यदि आपके मन में यदि रही तो आप राशिफल सुनने का, जानने का सही नजरिया विकसित कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक चर्चा करते हैं। हमेशा की तरह मेष राशि से शुरुआत करेंगे और मेष राशि के लिए कहूं तो कहूंगा कि यह समय सफलता दिलवाने के लिए आ रहा है। सफलता दिलवाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब स्थानांतरित कर सकता है, लंबी यात्राओं के योग ये समय आपके लिए बना सकता है। और आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप समाज सेवी होंगे, आप गृहिणी होंगे, तो आपके अलग अलग जगहों पर अलग अलग एम होंगे, लक्ष्य होंगे।
तो उन्हें उन लक्ष्यों को ये वक्त दिलवाने के लिए आ रहा है। हाँ, आपसे मिलवाने के लिए आ रहा है और सफलता दिलवाने के लिए आ रहा है का मतलब यह है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए ये समय आ रहा है। इस समय आपको बिल्कुल लग जाना है। लग जाइए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, हार्ड वर्क करिए। क्योंकि देखिए, ऑब्वियसली एक बात तो है कि यदि आपका भाग्य है और आप हार्ड वर्क या मेहनत नहीं कर रहे हैं तो निसंदेह कोई चीज नहीं मिलने वाली है। हाँ, मैं भी वीडियो बना रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं ना, मैं आपको आपका भाग्य बताता हूं, लेकिन मैं भी मेहनत तो करता ही हूं। तो भाग्य तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मेहनत करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये समय, ये वक्त मेष राशि को परिश्रम अधिक करवाए, मेहनत ज्यादा करवाए। ऐसा भी मुझे दिखता है, आपको ये लग सकता है कि प्रेशर ज्यादा आ रहा है, वर्किंग लोड ज्यादा आ रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको सफलता भी मिलेगी। तो अच्छा वक्त है इस विषय में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, जो आपका लक्ष्य है उसे पाने के दृष्टिकोण से अच्छा विषय, अच्छा समय है। अच्छा, यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में, भूमि में, आप निवेश करना चाहते होंगे। आजकल बहुत सारे नए नए निवेश हैं, बिटकॉइन वगैरह। मेरे पास ढेर सारे कंसल्टेशन आते हैं, सर बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, कभी कोई वक्त रिस्की निवेश के लिए होता है, कभी कोई नहीं होता है, और ये हर किसी के साथ रहता है। तो आपके लिए, मेष राशि के लिए समय है। यदि आप इस समय शेयर मार्केट में या कोई रिस्की निवेश है उसमें अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप बिजनेस करते होंगे और बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करना चाहते होंगे, ऐसा निवेश जो अभी तक आपने नहीं किया, या आप सोच रहे हैं कि अरे यार ये निवेश करेंगे तो कुछ फायदा मिल जाएगा, लेकिन पैसा भी, यदि घाटा हुआ तो पैसा भी ज्यादा जाएगा, यदि ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कर सकते हैं निवेश, बिल्कुल करिए, आपका भाग्य बिल्कुल साथ देगा। मैंने कहा ना, परिश्रम तो ज्यादा करना ही पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना ही पड़ेगी, लेकिन भाग्य, मैं हमेशा कहता हूं, एक गाड़ी के दो पहिए, एक पहिया भाग्य का, एक पहिया कर्म का। तो भाग्य का पहिया तो अच्छा है, दुरुस्त है, कर्म का पहिया आप अपना बड़ा रखिए, मेहनत ज्यादा करिए, तो अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, नए दोस्तों से मिलना हो सकता है, नए रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है, पुराने दोस्तों, पुराने रिश्तेदारों से बातचीत हो सकती है, या उनका कोई सहयोग मिल सकता है। तो सहयोग के योग मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं, और इस सहयोग की वजह से आप किसी परेशानी में फंसे हैं, कहीं 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 परेशान हैं, कुछ चीज चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है, मेष राशि के लिए। तो ओवरऑल मैंने क्या कहा, मैंने तो कहा अच्छा समय है। वर्किंग लोड या प्रेशर या मेहनत ज्यादा करना को मैं खराब नहीं कहूंगा, अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए। चलिए, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि भाई आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। कोई लंबी बीमारी आपको है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो लंबी बीमारी आपको तंग कर सकती है ना, तो जरूर से आपको अपना ध्यान रखना है कि यदि कोई लंबी बीमारी है तो, या छोटी मोटी बीमारी आपको सता सकती है, या थोड़ा सा भी कुछ होता है स्वास्थ्य को लेकर के, कुछ भी समस्या यदि लगती है, तो मेरा कहना यह बनता है कि अपने घर पर अपने खुद से डिसीजन ना लें, डॉक्टर के पास जाएं, कोई सलाहकार सलाह लें, और स्वास्थ्य को लेकर के खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद में फिर, क्योंकि यदि आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, या छोटी मोटी बीमारी को आप समझते हैं कि छोटी ही है, तो वो आपको बड़ा रूप लेकर के परेशान कर सकती है। इस बात का मेरा ध्यान रखना है। एक चीज, अच्छा, पारिवारिक सुख आपको जरूर मिलेगा। पारिवारिक मतभेद, आर्गुमेंट्स कहीं हुए थे, कहीं
वाद विवाद अलगाव हुआ था तो वहाँ पर मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक और बड़ी खूबसूरत बात मुझे ये दिख रही है कि संतान के पक्ष में मुझे आपका ये समय या संतान का सुख मिले उस विषय में ये समय मुझे अच्छा दिखता है। तो इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि आपकी ऑलरेडी संतान है ना, तो अब उस विषय वो कोई खुशखबर दे या उससे आप खुश रहे, या संतान नहीं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो वैसी कोई खुशखबर आपको मिल जाए, है ना। तो इस तरह से मुझे अच्छा ये वृषभ राशि के लिए वक्त समय बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, एक बात ये। अच्छा, यात्राओं के योग बनते हैं, यात्राओं के योग हैं, और एक और बात मैं बता दूं कि यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। आपको ये यात्राएं कुछ दिलवाने वाली रहेंगी। आप जिन भी उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं, देखिए हो सकता है आप स्टूडेंट होंगे, एग्जाम देने जा रहे होंगे, हो सकता है आप नौकरी इंटरव्यू देने जा रहे होंगे, हो सकता है आप बिजनेस की डील आप फाइनल करने जा रहे होंगे, डॉक्टर को दिखाने जा रहे होंगे अपने स्वास्थ्य के लिए। तो जो यात्राएं जिन उद्देश्यों से आप कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, है ना। तो यात्राएं यदि टाल रहे हैं लंबे वक्त से तो टालना टालिए। हाँ, जो टाल रहे हैं उस बात को टाल दीजिए, और टालने को टाल कर यात्राएं कीजिए उद्देश्य से। आम, आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि के लिए समय अच्छा है। भौतिक और सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आपको और लाभ करवाने वाला ये वक्त है, और ज्यादा आपको उन्नति दिलवाने वाला या कुछ कुछ नया सिखाने वाला ये वक्त है, कुछ नया देने वाला ये वक्त है। मतलब इस समय आपको ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी जो आने वाले 3 4 5 6 महीनों तक आपको याद रहे। अच्छा है। अच्छा, वृषभ राशि की बात थी। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि कहीं दूर जाना, यात्रा, स्थानांतरण मुझे आपका दिखता है। और यदि आपका कंसर्न है कि आपको विदेश फॉरेन सेटल होना है, यदि ये आपका कंसर्न है तो उसके लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। मतलब एकदम से सेटलमेंट हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन या तो इसमें आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या आपने एप्लीकेशन डाली थी तो वो एक्सेप्ट हो सकती है, या आप सोच रहे हैं कि कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहता हूं या चाहती हूं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। तो बाहर की जो चीजें हैं, दूर जन्म स्थान जो आप रहते हैं ना, वहां से जो दूर की चीजें हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसमें आपको फायदा मिलेगा, आप ये बात मानकर चलिए। तो यदि आपको, आप जहां रह रहे हैं लंबे वक्त से या जन्म स्थान पर, वहां पर आपको यदि ऐसा लग रहा है कि कुछ फायदा नहीं है तो थोड़ा सा ट्राई करिए, यदि कर सकते हैं तो बाहर के लिए ट्राई करिए। अब वो किस वे में करेंगे ये आपकी सिचुएशन बताएगी। आप स्टूडेंट होंगे, आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, अब अलग अलग वे में बता सकती है। कहीं बाहर से ऑर्डर लेने की बात हो सकती है, व्यवसाय में नौकरी में स्विच करने की बात हो सकती है ना। बाहर रह रहे लोगों से ऑफिशियली बात करने की बात हो सकती है, जो भी है। लेकिन आप देखिए इस चीज को। अच्छा, दोस्तों का साथ मिलेगा, मिथुन राशि वालों को सहयोग मिलेगा, बिल्कुल सहयोग के योग हैं। और सहयोग मिलेगा तो उस सहयोग से आपको सफलता भी मिलेगी, ये बात भी। ये वक्त आपको बिजनेस पार्टनर, आप लंबे वक्त से बिजनेस पार्टनर खोज रहे हैं वो दिलवा सकता है, लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं वो भी दिलवा सकता है। और यदि आप प्रेम प्रसंग में नहीं है अभी तो प्रेम प्रसंग भी आपका नया बना सकता है। जब भी प्रेम प्रसंग की बात आती है मैं जरूर से ये बात कहता हूं कि सोच समझ कर, हाँ ये समय बड़ा खराब है। अच्छा, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है या लड़कों की ही बात नहीं है, आफ्ताब बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां भी, सुर्पणखा भी बहुत सारी हैं, है ना। तो हर तरह से बचकर ही रहिए। मेरे पास तो हर किसी का कॉल आता है जब कंसल्टेशन में देता हूँ, तो लड़के भी या पति भी परेशान बहुत सारे मेरे पास आते हैं, और पत्नियां भी या लड़कियां भी परेशान बहुत सारी मेरे पास आती हैं मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए, मुझसे मुझसे कुछ हेल्प लेने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेने के लिए।
तो दुनिया बड़ी खराब है और पहले से खराब थी, ऐसा नहीं कि आज खराब हुई है। शूर्पणखा भी पहले थी, रावण भी पहले था, है ना। तो इस चीज़ को ज़रा गौर करिएगा जब भी आप नए लोगों से मिलते हैं और ख़ासतौर पर रिलेशन में आते हैं तब। चलिए, मिथुन राशि की बात थी, अब मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि आप घर में मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, वाद विवाद आर्ग्यूमेंट्स मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स मतभेद की वजह से दूरी आ जाए रिश्तों में, ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो इस बात का ज़रा आप ध्यान रखें, इस बात पर गौर करें। हाँ, और पहले से कोई मित्र थे, दोस्त थे, तो उनके साथ अलगाव हो, आर्ग्यूमेंट्स हो करके, है ना। पति पत्नी वाद विवाद अलगाव हो, प्रेम प्रसंग में अलगाव हो, या माता पिता से मतभेद या प्रॉब्लम हो, या आपके बॉस के साथ आपका प्रॉब्लम हो। कर्क राशि के लिए इस समय मुझे दिखता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज, ऑब्वियसली ये जब चीजें होती है तो तनाव बढ़ता है, तनाव बनता है, तनाव बढ़ता है, तो तनाव रहेगा ऐसा मुझे दिखता है इस समय आपके लिए। हालांकि तनाव से बचने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, या जॉगिंग करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। मैं समझता हूँ कि मेडिटेशन बहुत बड़ा फायदा करता है, लेकिन ये बात भी है ना कि हर किसी के लिए मेडिटेशन करना आसान भी नहीं है। तो वैसे आजकल तो बहुत सारे वीडियोस है, मेरा ही वीडियो है यूट्यूब पर अवेलेबल, मिल जाएगा आपको। अदरवाइज और भी बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियो हैं। और नहीं तो जॉगिंग करिए, घूमने ही जाइए, तेज घूमिए, तेज चलिए। एंजाइटी, चिंता, तनाव निकलता है जो आपको हो सकता है कर्क राशि को। पुराने रिश्ते या पुराने दोस्ती से मतभेद होकर के मन हट करके नए दोस्तों की तरफ मन आकर्षित हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अधिकतर जब ऐसा होता है तो ये अच्छा नहीं होता, अधिकतर, नॉट ऑलवेज, अधिकतर। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियों को इस समय और ज्यादा मजबूत करने वाला है ना। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से कर्क राशि के लिए समय अच्छा है। और मैं तो कहूंगा कि मतभेद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन आय, इनकम में और बढ़ोतरी होगी। जैसे आप यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप, हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ, या आप आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, या आपके अंडर में कोई काम करते होंगे, है ना, आपके एम्प्लॉयज, उनके साथ आपके मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो जाए। लेकिन आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से यह समय आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है कर्क राशि को। तो धन अच्छा है। चलिए, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि सफलता का ये समय है, सफल करेगा ये समय आपको। मतलब सफल किस चीज में कर सकता है, तो सफल करने के लिए आप पढ़ाई करते हैं, आप एग्जाम दे करके आए हैं, अच्छे अंक आए, ये सफलता है। आप नौकरी करते हैं, स्विच करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, मिले या मिल जाएगा ये बात तय हो जाए, ये सफलता है। बिजनेस में उन्नति, सफलता है। स्वास्थ्य ठीक हो गया, सफलता है ना। शादी तय हो गई, सफलता है। तो जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाना या पा लेंगे तक पहुंच जाना सफलता है। तो ये समय मुझे सिंह राशि के लिए सफलताकारी बनता हुआ नजर आता है। बहुत अच्छा वक्त है सिंह राशि के लिए। अच्छा, सफलता मिलेगी तो मन खुश रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, उत्साहित रहेगा, तो अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान के दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है। अच्छा, इसी के साथ आपको ऐसा भी हो सकता है कि जो पुराने मित्र थे या कोई दूर के रिश्तेदार, मैं बहुत क्लोजेस्ट बात नहीं कर रहा हूं, दूर के रिश्तेदार या कोई पुराने मित्र जिन्हें आप बहुत अच्छा समझते थे, मानते थे, अभी कुछ समय से नहीं मान रहे होंगे या नहीं बात हो रही होगी, उनके द्वारा कोई आपको परेशान किया जाना या धोखा मिलना। अभी एक मैं आपको अपना वाक्य बताता हूं। एक
मेरा बचपन का एक दोस्त था। दोस्त भी क्या कहूँ, मतलब साथ में पढ़ते थे तो हम दोस्त ही होते। तो कई वर्षों से उससे कोई बातचीत नहीं हुई, हालांकि फेसबुक पर फ्रेंडशिप थी हमारी। तो वो महोदय अचानक से उनका मैसेज आया और उन्होंने अपना नाम बताया, तो मैंने कहा वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात हो जाएगी पुराने मित्र से। तो मैंने बड़े उत्साह से उन्हें कॉल बैक किया जब मैं फ्री हुआ। तो उन्होंने कहा कि भैया पैसों की ज़रूरत है। हम्म, एक रकम बताई उन्होंने और बोला इतने की ज़रूरत है। मुझे लगा दाल में कुछ काला है। अब एकदम से सामने वाला जो है वो हालचाल पूछे और सीधे पैसे पे आ गया, तो मैंने कहा दाल में कुछ काला है। और मैंने उन्हें मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया। ऑब्वियसली यदि देखिए, आपको, मैं आप सभी को भी ये बात सिखाना चाहता हूं कि कोई भी आपसे जब पैसे मांगता है तो पहले तो ये देखिए कि नीड क्या है। क्या किसी प्रकार से कोई स्वास्थ्य की परेशानी है या कुछ और परेशानी है? पहले नीड देखिए। जब आपको नीड सेटिस्फाई करे, कई बार बोलते हैं हाँ स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, लेकिन आपको सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए कि है। और नहीं तो सीधा ना बोलना, ना बोलना भी एक कला है, ना बोलना आना ही चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें ना बोलना आता ही नहीं है। ना बोलना जरूर सीखिए, हमेशा ही ना नहीं बोलना है। कई बार हम जाते हैं और हॉस्पिटल में मदद करते हैं बहुत से लोगों की, हम खुद अपना खून देते हैं, हम धनराशि देते हैं, हम भोजन करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, जिसमें हजारों रुपए जाते हैं, लेकिन वो जेन्युइन है, वहां पर पैसा खर्च करना जेन्युइन है। लेकिन किसी को इसलिए पैसा दे देना कि उसने जुए में लुटा दिए थे पैसे और अब उसे पुलिस केस बन जाएगा तो भैया उसको पैसा दे दो, नहीं भैया, माफ करिए, हमारा भी घर परिवार है ना, आपकी गलती आप भुगती है। तो थोड़ा सा आपको ना बोलना भी आना चाहिए। तो ये स्थिति कुछ आपके साथ हो सकती है, आप ध्यान रखिए। कर्क राशि आपकी है तो, सिंह राशि आपकी है तो सिंह राशि, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि आप धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, धार्मिक प्रसंगों में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी और ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि ज्यादा बढ़ सकती है, बन सकती है। तो ये भी है। और खर्च ज्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखिए कन्या राशि वालों, खर्च ज्यादा हो सकता है। हाँ, तो अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें, क्योंकि आय तो जितनी है उतनी ही होगी, लेकिन खर्च ज्यादा हो जाएगा तो फिर परेशान हो जाएंगे आप, या मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, या बजट बिगड़ जाएगा, या आने वाला वक्त बिगड़ सकता है। क्या चीज खरीद रहे हैं वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन कहाँ निवेश कर रहे हैं ये भी आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले निवेश पारंपरिक निवेश हुआ करते थे, सोना लिया बढ़ना ही है, जमीन ली बढ़ना ही है, एफडी में डाल दिया पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अब निवेश अलग हो चुके हैं, बिटकॉइन आ गया है, तो कोई शेयर मार्केट में कोई स्मॉल के फंड आ गए, लार्ज के फंड आ गए, कोई म्यूचुअल फंड आ गया, बहुत सारी चीजें। तो निवेश कहाँ कर रहे हैं ये आपको कन्या राशि वालों को इस समय देखना है। रिस्की निवेश का इस समय नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कन्या राशि वाले। अच्छा, धोखा हो सकता है इस समय, अपनी बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट चीजें मतलब फिजिकल, जैसे गोल्ड हुआ, चेन हुआ, ये तो ठीक है, मोबाइल हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन पासवर्ड्स हुए, गुप्त कुछ बातें हुई जो आपके घर परिवार में मतभेद पैदा कर सकती, परेशानी पैदा कर सकती है, किसी को नहीं शेयर करना है, किसी को नहीं बताना है, नहीं तो धोखा मिल सकता है आपको। मैं एक बात बता दूं कन्या राशि वालों को, हालांकि आय प्रॉपर होती रहेगी, तो खर्च होगा इस बात से डरिए मत, इनकम होती रहेगी, आय होती रहेगी, तो चिंता की बात, बड़ी चिंता की बात नहीं है। बस खर्च और इन्वेस्टमेंट पर जरा फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, कन्या राशि की बात थी, कन्या राशि के बाद अब तुला राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी एक बात तो मैं दोहराऊंगा जो कन्या राशि के लिए कही थी कि फिजूल खर्च आपका ज्यादा हो सकता है, और फिजूल खर्च आपका ज्यादा हो, और मैं ये समझता हूं कि यदि आप कुछ खरीदने में खर्च ना भी करें तो निवेश करने में आपका पैसा कहीं लॉस हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो अपने निवेशों पर, अपने खर्चों पर आपको संयम बरतने की बहुत जरूरत है, इस बात पर आप भी ध्यान रखिए। मैंने कन्या राशि के लिए भी कही थी, तुला राशि आपकी है तो मैं आपको भी ये बात कह रहा हूं।
ये समय रिस्की निवेश का नहीं है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का नहीं है। इस बात पर जरूर फोकस करिएगा, इस बात पर जरूर आप ध्यान रखिएगा। तुला राशि, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो मतभेद आर्ग्यूमेंट के योग भी हैं। घर परिवार में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, यात्राओं के योग भी हैं। अब ये यात्राएं देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। यदि आप घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं, या जैसे होता है ना कि हम विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए, हाँ, बर्थडे पार्टी वहीं पर करेंगे, बहुत सारे लोगों को लेकर के जा रहे हैं, वहीं पर बर्थडे पार्टी करेंगे विदेश में कहीं जा करके, टाल दीजिए अभी। मतलब ऐसी कोई यात्रा, लंबी यात्रा ना करें जो सिर्फ आप एंजॉय के लिए या खर्च करने के लिए या दिखावे के लिए कर रहे हैं। हाँ, अब डॉक्टर को दिखाने ही जाना है तो वो एक अलग विषय है ना, इंटरव्यू देने जाना है वो एक अलग विषय है ना। लेकिन आप देखिएगा कि आपके लिए ज़रूरी है, या फिर महज आप पैसे खर्च करने के लिए, दिखाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो इस समय एंजॉय वाली यात्रा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा खर्च होने वाला है। चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि आपकी जायदाद में वृद्धि होने वाली है ना। मतलब देखो, एकदम से उल्टा हो जाता है। अभी कन्या और तुला के लिए थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव कह रहा था धन के लिए, वृश्चिक के लिए पॉजिटिव आ गया, और इतना पॉजिटिव आया कि जायदाद में वृद्धि करवा दी। यही है ग्रह, हाँ, यही है ग्रहों के भ्रमण, नक्षत्रों के भ्रमण। तो जायदाद में वृद्धि होने वाली है, धन में वृद्धि होने वाली है, आय में वृद्धि होने वाली है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। यात्राएं करिए, यात्राएं करने से लाभ मिलेगा। यात्राएं टाल रहे हैं तो मत टालिए, जो भी उद्देश्य हो उन उद्देश्यों से यात्रा करिए, आपको आपकी यात्राओं में लाभ मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप, यात्रा करना चाहिए आपको, वृश्चिक राशि वालों को। एक चीज, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। पहले मतभेद चल रहे थे तो वो खत्म होते हुए नजर आते हैं मुझे यहाँ पर। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी आपका तय हो जाए, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो अच्छा समय है, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आएगा, नई प्लानिंग आप करेंगे, नया कुछ सोचेंगे, नया कुछ करना चाहेंगे। हाँ, नई योजना, नई प्लानिंग, नए विचार के साथ आप जो है वो आगे बढ़ेंगे, और निसंदेह फिर मैं ये मानता हूं कि आपको वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो आप सोचिए, नया सोचिए, मेहनत ज्यादा करिए, और जो लंबे वक्त से सोच करके रखा हुआ है, जिस पर मेहनत कर रहे हैं, उस पर सफलता मिल जाएगी, इस बात पर विश्वास करिए। तो सारे विषयों में सफलता है। यात्राओं के योग है, यात्राएं करिए, यात्राओं से आपको लाभ है, और सफलता 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 तो मैं कह ही रहा हूं, तो अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है। धनु राशि के लिए और ये समय आगे बढ़ाने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है, सकारात्मक परिणाम देने वाला है। तो कोई भी चिंता की बात मुझे यहाँ पर आपके लिए नहीं दिखती है। धनु राशि के बाद यदि मकर राशि की बात करेंगे, तो मकर राशि के लिए भी मैं एक बात कहूंगा कि जो आपके कार्य लंबे वक्त से रुके हुए थे, वो रुके हुए कार्य यहाँ पर पूरे होंगे। रुके हुए कार्य जब पूरे होंगे तो निसंदेह आपको सफलता मिल रही है, ये मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूं। तो लंबे वक्त से किसी काम में आप परेशान थे तो परेशानी खत्म होने वाली है ना, और आपको नया कुछ मिलने वाला है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि चिंता, तनाव जो है वो आपको रह सकता है। ये हो सकता है कि पहले से कुछ परेशानी चल रही थी वो यहाँ पर खत्म हो, लेकिन मेंटली आप चिंता और तनाव अभी भी करें कि कहीं वैसी स्थिति ना आ जाए। लेकिन फिजूल की चिंता तनाव होगी, फिजूल की चिंता तनाव से निकलने का प्रयास करिए। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसके योग भी मुझे बनते हुए आपके लिए अच्छे नजर आते हैं। अच्छा, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि व्यर्थ विवाद में आप फंस सकते हैं, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स में आप फंस सकते हैं। आपके घर या परिवार में ही मतभेद या आर्ग्यूमेंट बन सकते हैं। अब मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मतभेद करना या आर्ग्यूमेंट करना बुरी बात है, मैं कभी नहीं कहता हूं। विवाद करना बुरी बात है, मैं ऐसा कभी नहीं कहता। आपके देश को, आपके धर्म को, आपके माता पिता को कोई गलत बोलेगा तो आप सुन लेना, बस। ये क्या बात हुई? तो विवाद, मतभेद, आर्ग्यूमेंट करना गलत नहीं है, कर सकते हो। और हमारा धर्म तो सिखाता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए हिंसा भी करना ही चाहिए, लेकिन हाँ, पहला धर्म है अहिंसा। तो हमें कहां पर मतभेद करना है, कहां नहीं करना है, पहले इस बात को आप समझिएगा, उसके बाद जो है वो आगे बढ़िएगा। अच्छा,
आर्थिक दृष्टिकोण से समय लाभ करवाने वाला है, आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपको और आगे बढ़ाने वाला है और कुछ दिलवाने वाला है, तो अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थिति को और मजबूत करेगा ये समय, पारिवारिक स्थिति को और ज्यादा स्ट्रांग करके, पहले कहीं मतभेद आर्गुमेंट आप परिवार में कुछ चल रहे थे, है ना, तो उन्हें ये यहाँ पर ये समय और बढ़ाएगा, ये समय बढ़ाएगा। लेकिन यदि आप इस समय को पॉजिटिवली लेते हैं, यदि परिवार में आप मतभेद आर्ग्यूमेंट से बचते हैं, मैंने अभी कहा था ना आपसे थोड़ी देर पहले कि कहां मतभेद करना है, कहां आर्ग्यूमेंट करना है, आप कभी उन्हीं से आर्ग्यूमेंट या मतभेद कर बैठते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए जीते हैं, तो बस उनसे मतभेद आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। यदि आप यहां पर बच जाते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करवाने वाला समय, लेकिन बच जाते हैं, तो पारिवारिक रिश्तों को और ज्यादा इस समय मजबूत कर देगा। तो बस इस बात का मेरे ध्यान रखिएगा कि यहां मतभेद आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, जो लोग आपके लिए जी रहे हैं उनसे। चलिए, कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करेंगे, और मीन राशि के लिए कहूंगा कि सफलता के योग है, यश वृद्धि के योग है, सम्मान वृद्धि के योग है। हाँ, आप जो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई में आपको और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, आप और ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। एक चीज का ध्यान रखिए, शारीरिक तौर पर आपको कष्ट हो सकता है, फिजिकली आप परेशान हो सकते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और खास तौर पर लंबे वक्त से यदि कहीं आपको कोई शारीरिक तकलीफ चल रही थी तब, है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं सफल, आपको यात्राएं जो है वो आपके लिए अच्छी रहेंगी, सफलताकारी रहेंगी, आपको और आगे बढ़ाने वाली रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, आपकी जो भी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको राशिफल समझाया और बताया। हाँ, मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक या कमेंट करके बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।